इकलौता बेटा हो, कितनी बुरी बात है। हम तो ये चाहते हैं इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। वहाँ पे भी हेलमेट है, 200 मीटर पे भी हेलमेट है, 450 मीटर पे भी हेलमेट है, 3 किलोमीटर पे भी हेलमेट है। जहाँ घटना नहीं हुई है वहाँ सीसीटीवी नहीं है। मतलब बच्चे को बाकायदा प्लान्ड वे में घेरा गया है, मारा गया है कि वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। प्रकाश शर्मा, उसके बेटे वैभव शर्मा और शिक्षा मंत्री निर्मल देवी के कहने पे 3 लोग हायर किए हैं, फरमान, आयुष और अनिल वाल्मीकि। ये तीनों ने मेरा ये वो घर है जहां पर आयुष प्रताप सिंह, जिस बच्चे की यहां पर हत्या हुई है, जो पिता खजान सिंह रहते हैं, वही घर है ये। यहीं के जगह पर उनके बेटे की वो बाइक है, वो खड़ी होती थी और यहीं से वो लेकर है वो बाइक गई थी। ये घर आप देख लीजिए, ये यहीं से निकले थे वो। हेलमेट उनके सर के ऊपर मौजूद था। ये उनके पिता यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर खजान सिंह जी। ये बताएंगे कि किस प्रकार से, देखिए ये आप तरफ एक तरीके से ये रोड भी देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे है वो इकट्ठा करके। सर आप एक एक बताते जाइए यहाँ पर किस प्रकार से, देखिए ये रोड पूरी। उस दिन यहाँ से मोटरसाइकिल लेके गया है, मुझे तो बताया नहीं, मैं ऊपर था। मोटरसाइकिल लेके यहाँ से गया है, यहाँ से मुड़ करके और 100 मीटर दूर जो मैंने फुटेज लगाई है आगे सीसीटीवी से निकाली है, वहाँ पे भी हेलमेट है, 200 मीटर पे भी हेलमेट है, 450 मीटर पे भी हेलमेट है, 3 किलोमीटर पे भी हेलमेट है। जहाँ घटना नहीं हुई है वहाँ सीसीटीवी नहीं है। मतलब बच्चे को बाकायदा प्लान्ड वे में घेरा गया है कि इस जगह पे, और 200 मीटर में ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है जहाँ सीसीटीवी नहीं है। मैम पूरा बच्चे के हेलमेट लगा हुआ है लेकिन सारी चोट सिर में है, नाक की हड्डी पूरी चूर चूर निकली है, पूरा सर में काफी चोट थी। 4 मिनट में 5 लीटर खून बह गया था, जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर खड़े लोग बता रहे थे। और मैम इतनी तेज मारा गया है कि वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया 4 मिनट। आप किन लोगों के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, जो लोग हैं जिनके ऊपर आप बोल रहे हैं हमला किया है आपके बेटे पर? यहीं पे मेरे घर के सामने जो जिस आदमी ने पानी की टंकी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ बिछाई थी, वही मेरे घर के सामने खड़ा था। ये बात है अगस्त सितंबर की। मैंने ये भी कहा है तुम यहाँ कैसे अनिल, तो उसने बोला है कि मैंने यहाँ ठेका लिया है। तो मैंने सोचा कि शायद ठेका लिया होगा इसने। उसी व्यक्ति ने मेरे हेडमास्टर जयप्रकाश शर्मा, उसके बेटे वैभव शर्मा और शिक्षा मंत्री निर्मल देवी के कहने पे 3 लोग हायर किए हैं, फरमान, आयुष और अनिल वाल्मीकि। ये तीनों ने मेरा बेटा ले जा करके मारा है। मैम किसी से भी पूछ लो पूरी कॉलोनी में। देखिए ये कॉलोनी है जहाँ पर जो आयुष प्रताप है वो रहते थे, बहुत ही पढ़ाकू बेटे थे। एक दलित बेटा इस प्रकार से चले जाता है। सबसे बड़ी कमजोरी इनकी यही रही है कि ये दलित हैं, और बड़ी बात है कि किस प्रकार से आज इनकी आवाज़ है वो दबती हुई नजर आ रही है। और आप देखेंगे पूरा जो मोहल्ला है, सभी लोग यहाँ पर आसपास रह रहे हैं, वो एक तरीके से यहाँ पर बोलते हुए। देखिए आयुष प्रताप सिंह इतने होनहार बच्चे थे, उनके पोस्टर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़ी बात, देखिए हम वो पोस्टर भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये लगे हुए हैं, देखिए आप। और ये रास्ता भी देखिए कितना गंदा और खराब है, ये उबड़ खाबड़ है, यहाँ से वाहन है वो चल नहीं सकता है। देखिए ये इस प्रकार से रास्ता देखिए, इसी में वो मजदूर हायर किए हैं। देखिए इसका ठेका लेने को लेकर ये बात बोल रहे हैं कि इसी को लेकर ये पूरा मामला है वो चला था। यहाँ पर इनके घर के आसपास निगरानी है उन लोगों के द्वारा, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ पर निगरानी रखते थे। और यहाँ पर देखिए पूरा ये रास्ता है इस प्रकार से, यहीं से आयुष प्रताप सिंह है वो बाइक लेकर हेलमेट लगाकर जा रहे थे इसी रास्ते से, और इसी रास्ते के अंदर उनके ऊपर इनके पिता का कहना है कि हमला हुआ है। वो कभी भी बाइक लेकर इस प्रकार से निकलते नहीं है। मेरा शुभ नाम देविंदर सिंह है जी। उस बच्चे को हम 5 साल से जानते थे। जी सर। वो बच्चा जब यहाँ से पहली बात तो निकलता ही नहीं था, कभी निकला। निकलने के बाद हमारी जो मकान है, मेरा मकान 1/1 है, मकान नंबर 1 है, गली नंबर 1, हाउस नंबर 1 है। कभी उससे आगे नहीं जाता था। कभी गया तो अपने पापा को फ़ोन करता था, अपनी मम्मी को करता था। उसके बाद स्कूल से जाना, अपने सीधे घर आना। उस रोज ये जो सारा षड्यंत्र हुआ, जो यहाँ पे लाइन बिछाई जा रही है, जो हमें पता पड़ा है, सब उन्हीं का ही है। कोई अनिल है, अच्छा। उसमें कुछ मोमडन भी है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इन्होंने आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार है, इन्होंने दूसरे उसमें शिक्षित है, इन्होंने वहाँ पे जो शिक्षित हैं, जो वहाँ पे हमारे बच्चों का
जो वहाँ बच्चे पढ़ने वाले थे उनका वो खा रहे थे। इन्होंने, इनके फादर ने उनका वहाँ भंडाफोड़ किया। उसके बाद उन्होंने सोचा भाई ये तो बहुत वैसे आदमी है बेंचो, हमारी काली कमाई को ये कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र करके इनके बच्चे का मर्डर करा दिया। बच्चे पे हेलमेट पता नहीं कैसे गया बेटा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। उनका इकलौता बेटा था, इसका इकलौता बेटा हो, कितनी बुरी बात है। हम तो ये चाहते हैं इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। धर्म की जय हो और इनको न्याय मिलना चाहिए जी। मोदी के टाइम में अगर न्याय नहीं मिला तो फिर नहीं मिल पाएगा, फिर तो कभी मिलेगा नहीं। ये है जी बात। कोई और पार्टी तो उसमें तो जी सर, हम कोशिश करेंगे। पड़ोसी तक भी भावुक है वो होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर है वो प्रशासन को संज्ञान है वो लेना चाहिए। आप भी घटना स्थल के उस दिन में? लड़का पढ़ने में बहुत योग्य था, घर से बाहर नहीं निकलता था और अपना हेलमेट लगा के जाता। जब हम घटना स्थल पर गए तो हेलमेट में कोई खरांच नहीं थी, मोटरसाइकिल में कोई खरांच नहीं थी, तो लड़के का मर्डर हुआ है। हम दावा से कह सकते हो जिस दिन वहाँ पे पहुँचे तो कम से कम 1000 आदमी जानते तन मन धन से इनके साथ थे हैं, और जब तक रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से सारा चीज है वो चलते हुए नजर आ। अभी ये अपील करते हैं कि आपके जिला गाजियाबाद के अंदर इस प्रकार की घटना है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, तो आपको, आपके प्रशासन को इस मामले हमारे साथ और इस मामले के अंदर हमारे साथ जो राष्ट्रीय सरल पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है, वो जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता जी। ये इस मामले को लेकर आगे हैं, वो आते हुए नजर आ रहे हैं। इनका अगला क्या कदम रहेगा? अभी फिलहाल के लिए ये पीड़ित परिवार से मिले हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही मेरे को संज्ञान में आया, हमारे राष्ट्रीय सचिव कृष्णेंदु गुप्ता जी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसा प्रकरण है जी। और इस प्रकरण में आप देख रहे हैं कि 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने से जैसा कि इनके जो पिताजी हैं, जिस बच्चे की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने इस बात के लिए कई बार प्रशासन को सूचना दी कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये हत्या की गई थी, क्योंकि हत्या के लिए इन्होंने सारे सबूत भी इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन आप ये देखिए, दुर्भाग्य की बात ये है कि भाई इसके 6 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी खाली एक एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ है। एक्सीडेंट का मुकदमा तो जब भी दर्ज हो जाना चाहिए था जब बच्चे का, जब वो प्रशासन ये कह रहा था कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन ऐसे में कई प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके के सबूत इनके पास हैं, जिसमें बताना है कि उसके गले पे चोट आई है और उसके सर पे चोट आई है और उसका हेलमेट भी नहीं टूटा गया है, तो क्या ये हत्या तो नहीं थी? तो पुलिस प्रशासन किस तरीके की जांच कर रहा है? 6 महीने हो गए हैं अभी तक, क्या इनकी जांच ही नहीं हो पाई है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसके लिए आगे हम हर तरीके की कार्रवाई करेंगे। हम हर तरीके के, अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ा, हमें धरने प्रदर्शन करने पड़े, हमें किसी भी तरीके की हमें काम करना पड़ा, हम करेंगे और इस बच्चे को और इस परिवार को हम न्याय जरूर दिलाएंगे।